हुकूमत के स्मोक सीजन प्लान्स जो हैं वो हकीकी पॉलिसियाँ या सिर्फ रस्मी कार्रवाई? अगर रस्मी कार्रवाई होती तो आपको सड़कों पर दौड़ती हुई ये चीज़ें नज़र ना आती। हमारी आवाम की ज़रूरत बन चुकी हुई है कि हम हर काम के साथ एक बैनर देखेंगे तो हमें लगेगा ये काम हो रहा है। पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा मसला ये है कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो वो मंजर में से गायब हो गया, वो चीज़ है नहीं। हर साल स्कूल बंद होने से तलबा की लर्निंग, नफ्सियात और सिस्टम पर क्या असरात पड़ रहे हैं? बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। जो नई नस्ल है उसके अंदर जो चीज़ों को सीखने की सलाहियत है वो कम होती जा रही है। भारत, चीन और यूरोप ने स्मोक से छुटकारा पाने के लिए कौन सी पॉलिसीज अपनाई हैं? देखिए, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स को बहुत पहले शुरू कर लिया हुआ था। डीजल के ऊपर से उन्होंने गाड़ियों को खत्म करना शुरू कर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक की तरफ चले गए हुए हैं। उन्होंने अपने डेजर्ट्स के अंदर जो है वो प्लांटेशन शुरू कर दी है। पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला है कि हम दूसरों को ठीक करने में लगे हुए हैं। जिस दिन मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, मैंने माशरे को ठीक कर लिया। पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कितना जिम्मेदार है? 100% में से 1% भी जो है वो पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। हमारी ना इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ना इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट है कि अगर हम दुनिया को देखें। क्या स्मोक की वजह से बच्चे, बुजुर्ग और हमला खवातीन मुतासर होती हैं? हमला खवातीन तो पहले ही वर्नेबल होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी जो है फोर्सेस लग रही होती हैं बच्चे को डेवलप करने में। प्री बर्थ जो है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई। दुनिया भर में स्मोक होती है लेकिन पाकिस्तान सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है स्मोक के हवाले से। देखिए, ये एक आलमी मसला है, दुनिया भर में ये स्मॉग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस जगह पर वाक़या है जहाँ पर इसका जो है असर बहुत ज्यादा नजर आता है। स्मोक को पाकिस्तान में मौसमियाती इमरजेंसी कहा जा सकता है? बिल्कुल, ये है ही पाकिस्तान की इमरजेंसी। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर मौजूद, ये रिसीविंग एंड पे है। जब हवाएं जो हैं वो चलती हैं तो इनकी तरफ मूव करती हैं, जिसकी वजह से दुनिया का गंद भी हम अपने मुल्क की तरफ रिसीव कर रहे हैं। अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि आपको जो है वो स्मोक गन्स डेवलप की गई हैं। तो स्मोक गन्स तो एक आर्जी तौर पर मसला है माहिरीन के मुताबिक। अभी जो मसला है उसको फौरन कवर करना है और इससे जान छुड़ानी है। पंजाब में स्मोक के बढ़ते हुए केसेस, इसके साइंसी असबाब क्या है? स्मोक जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है। एक होती है सल्फ्यूरिक, एक आपको कहेगा फोटोकेमिकल। जो हमारे इलाके में है ये इंडस्ट्रियल स्मोक है। सलाम सलामती अमान, मैं हूँ आपका मेज़बान सदाकत हुसैन। आप देख रहे हैं एक डिजिटल। पाकिस्तान के अंदर स्मोक की बढ़ती हुई सूरत-ए-हाल जिसकी वजह से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं, इस हवाले से हम आज बातचीत करेंगे। आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर शेख नसीर अनवर साहब। एलजीयू में एज अ तदरीसी शोबे से वाबस्ता रहे। इसके अलावा एचईएसएन कॉलेज में तदरीसी शोबे से वाबस्ता रहे। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में तदरीसी शोबे से वाबस्ता हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम। दुनिया भर में स्मोक होती है लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है स्मोक के हवाले से, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक आलमी मसला है। सबसे पहले 1901 में ये मसला जो है उसने सर उठाया और इंग्लैंड के अंदर इसको जो है वो एक नाम दिया गया, जो आजकल हम ज़द-ए-आम सुनते हैं कि स्मॉग। ये सबसे पहले 1901 में इंग्लैंड में शुरू हुआ, जहाँ पर ये चीज़ जो है वो देखी गई। और इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो लो लैंड जो है वो पाकिस्तान एरिया है, जो रिसीविंग एंड पे है। पाकिस्तान का वो इलाका जो मैदानी इलाका है वो लो लैंड्स हैं, और वहाँ पर हवा जो है वो रुक जाती है। वहाँ पर जो आकर हवा एक गोल दायरे के अंदर घूमने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाला इलाका जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। दुनिया भर में ये स्मॉग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस जगह पर वाक़या है जहाँ पर इसका जो है असर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो इसकी आप सर क्या वजह से समझते हैं हुकूमत को इस बारे में क्या इक़दामात करने चाहिए? पिछली 2 हुकूमतें जो हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, क्योंकि पहले इसको इतनी अहमियत नहीं दी गई थी कि ये एक आलमी मसला है। जब से देखा गया कि ये पाकिस्तान इसके साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, और पाकिस्तान के अंदर जो है अमवात और जो प्री बर्थ है और जो प्री डेथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, जिसकी वजह से हुकूमतों ने इसके ऊपर जो है वो टास्क फ़ोर्स बनाई हैं और स्पेशल काम करना शुरू किया है। अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि आपको जो है वो स्मोक गन्स डेवलप की गई हैं, प्लांटेशन की गई है, और इस तरह के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, 1-2-3 साल से, कि मसनूई बारिश के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है, जी, बिल्कुल। क्योंकि इसकी वजह से ये कंट्रोल की जा सकती है। तो सर, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने स्मोक गन्स मुतारफ़ करवाई लाहौर के अंदर और दीगर शहरों के अंदर स्मोक गन्स जो हैं सुबह काम कर रही होती हैं, तो स्मोक गन्स तो एक आर्ज़ी तौर पर मसला है माहिरीन के मुताबिक, आर्ज़ी तौर पर काम कर रही हैं। क्या इसके मुतबादल कोई इक़दामात किए जा सकते थे लाइक प्लांटेशन वगैरह?
देखें पहले तो हमने ये देखना है ना कि ये इफ़ेक्ट कर रही है तो इसको फ़ौरन हल क्या निकाला जाए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं प्लांटेशन और दूसरी चीज़ें, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं। अभी जो मसला है उसको फ़ौरन जो है इसको हमने कवर करना है और इससे जान छुड़ानी है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो फ़ौरी इक़दामात करने हैं। तो फ़ौरी इक़दामात में ये स्मोक गन्स जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं। जो हमारी क्वालिटी इंडेक्स है उसको बेहतर कर रही हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी, क्योंकि जब इसको किसी भी चीज़ को आपने कंट्रोल करना होता है तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, होती है। बिल्कुल। तो स्मोक गन्स जो हैं ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स हैं, इनसे बहुत चीज़ें जो हैं वो डेवलप करेंगी, साथ-साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी चल रही हैं। इसी तरह ठीक। आपने देखा होगा आज से कई सालों पहले लाहौर में फव्वारे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जी, वो स्मोक गन्स का ही काम किया करते थे। हर चौक में एक फव्वारा होता था। मैं आपके इस पॉडकास्ट की वजह साथ एक सजेशन देना चाहता जी हूँ प्लीज़। पंजाब हुकूमत को कि वो जो फव्वारे हैं उनको रीबिल्ड किया जाए, रीस्टार्ट किया जाए। पहले जो है वो मॉडल टाउन में जो है वो 20-25 फुट ऊँचा एक फव्वारा होता था, जो बहुत ज़्यादा एरिये को साफ़ करता था। तो जो कुदरती फव्वारे हैं, ये भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आएगा। इसको अगर आप वो करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर होगा। तो इससे लोगों के अंदर बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएँगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे फाउंटेन्स हैं, जो जी। बहुत ज़्यादा काम किया करते थे पहले, जो लाहौर की एक पहचान थे और लाहौर की रौनक थे, इनको अगर बहाल किया जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा। पंजाब में स्मोक के बढ़ते हुए केसेस या स्मोक बढ़ती हुई जो नज़र आ रही है, इसके साइंसी असबाब क्या हैं? स्मॉग जो है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड की जाती है। एक होती है सल्फ्यूरिक्स, जो आप कह लें जिसको आप इंडस्ट्रियल स्मॉग कहेंगे, एक आपको कहेगा फोटोकेमिकल। ठीक है। ये वो है जो इसको न्यूयॉर्क स्मॉग भी कहा जाता है। जो हमारे इलाके में है ये इंडस्ट्रियल, या इसको आप कह लें कि सल्फ्यूरियस जो है ये आपके पास स्मॉग है। ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनके जलने से डेवलप होती है। और ये सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि स्मॉग होती क्या है। ये बहुत ही फाइनर क्वालिटी जो है ना टाइप के जो डस्ट पार्टिकल्स और जो धुएं के असरात हैं, ये वाटर वेपर्स के इर्द गिर्द लिपटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये हवा में उड़ते रहते हैं, जिसकी ठीक वजह है। से ये इनहेल किए जाते हैं। और जितना ये धुआं और ये जितनी भी टॉक्सिक मटीरियल है ये इंसान इनहेल करता है और इससे मुख्तलिफ डिजीज़ डेवलप होती हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमने नज़ला ज़ुकाम या आँखों की तकलीफ़ जो है ये स्मोक के साथ हो रही है। इनसे आपके जो हेयर प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ेज़ हैं, और आपके जो ख़ास तौर पर जो हामला ख़वातीन हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मसाइल डेवलप करते हैं। और इनसे प्री बर्थ जो है वो होना शुरू हो जाती है, और बच्चों के अंदर जो फ़िज़िकल और मेंटल जो डिसेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ कर रही है ड्यू टू स्मॉग। तो ये केमिकल प्रोसेसिंग जो है ये ख़त्म होगी जितनी जल्दी, तो उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक हमारी हैबिट बन चुकी हुई है कि हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करना लगे हुए हैं कि ये धुआँ ना दें। लेकिन एक लोकल शॉपकीपर अपने घर की या अपनी दुकान की सफाई करता है, और वो जो 3-4 कागज़ प्लास्टिक के या वो जला कागज़ देते होते हैं। हैं, तो वो आराम से जला देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ रहा है बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ की वजह से। हालाँकि इसका भी मेन रोल है। इनका बहुत ज़्यादा रोल है, जी। क्योंकि हर दुकान अपनी चीज़ को इकट्ठा करता है, और एक तो तीली लगानी होती है ना, जी। उसको कहाँ मैं उठाता हुआ, कहाँ मैं लेके जाऊँ जो है वो डस्ट बस्टर्स में फेंकूँ, क्या करूँ? सिंपल क्या है, मैंने तीली लगाई, आग लगाई और उसके बाद अपना शटर बंद किया और अपने घर चला गया। हालाँकि अब तो पंजाब गवर्नमेंट ने गुड इनिशिएटिव लिया है अवाम के लिए, घर-घर जाके कूड़ा उठा रहे हैं। ये इसको एक और तरीका करना चाहिए कि हमारी जो एक किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना नई चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं। जी। हमारा जो वेस्ट है उसको यूटिलाइज़ किया जाए। जब इसको कारामद बना दिया जाएगा, लाइक हमारी जो सब्ज़ी मंडी है, इसका जितना भी वेस्ट है, अगर हमारी हुकूमत, पंजाब हुकूमत को एक और सजेशन है कि वो एक जो है वो डेयरी फार्म डेवलप करे, जिनका सारा ये जो सब्ज़ी मंडी का वेस्ट है ये वहाँ पर डंप हो, और वहाँ से ये चीज़ें डेवलप हों और वो जानवरों का चारा बन जाए। उनसे जो खाद मिलेगी, जो गोबर मिलेगा, उसकी बायोगैस डेवलप की जाए। और शानदार। बहुत, और जो फिर जो वेस्ट आएगा, इसका वेस्ट आएगा, वहाँ पर जो है वो लार्वा डेवलप होगा। जी। उस लार्वे के ऊपर जो है वो मुर्गियाँ और बतखें पाली जा सकती हैं।
तो एक काम से कई काम निकाले जा सकते हैं और जो हमारी मईशत है वो भी डेवलप करेगी। अगर आप डेफिनेटली। देखें आज एक आम अंडा जो है वो 30 रुपए का है, तो कितनी घर जो हैं वो ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जहाँ पर 4-4 बच्चे होंगे और एक अम्मी और एक अब्बू होंगे, तो 5 बंदे जो हैं तो वो 5 को आप 30 से मल्टीप्लाई करें, हाँ, बिल्कुल तो ठीक। क्या अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह की चीज़ें डेवलप की जाएँ, बायोगैस डेवलप हो जाएगी, मुर्गियाँ और बतखें पाली जाएँगी। अब आप देखें कि इंग्लैंड के अंदर जितनी भी बतखें और ये जानवर हैं, इनको ओन कौन करता है? मलका थी पहले उनके थी, अब किंग चार्ल्स जो हैं, ये उनकी मलकियत है। आप इनको उनकी पूछे बगैर इनको कुछ कह नहीं सकते। तो शानदार। एक चीज़ डेवलप की हुई है ना, बिल्कुल। तो हाँ, यहाँ पर भी हो सकती हैं। पंजाब हुकूमत अगर करना चाहे, तो जितना वेस्ट है, ये सिर्फ़ एक सब्ज़ी मंडी का मैंने वेस्ट उठाने को कहा है। वो भी सिर्फ़ लाहौर की। जी, फिर इसी तरह जो हमारी फ़िश फ़ार्म्स जो हमारी बनी हुई हैं, जो गोश्त वाली हैं, वो वाला अगर हम वेस्ट उठाएँगे तो जी। उसमें हमारी बतखें और जो मुर्गियाँ हैं वो फ्री पल जाएँगी। वेस्ट जो है वो ठिकाने भी लगेगा और इससे क्या होगा, हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है, हमें वो अंडे मिल रहे हैं, गोश्त मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं। तो एक चीज़ इंडस्ट्री को डेवलप हो जाएगा, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ डेवलप होंगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी ना, तो जी, लोगों के अंदर जो है वो एतमाद पैदा होगा और इस हुकूमत के इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव ये हो जाएगा कि ये जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल। इससे कितनी चीज़ें जो हैं वो उनको मिलनी चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है मरियम साहिबा से कि वो इस चीज़ को देखें और इसको जो है वो बड़े एक्नॉलेज करें। बड़े पैमाने पर शुरू करें। जी, ये सिर्फ़ एक आपको लाहौर की बात बता रहा हूँ कि इसकी सब्ज़ी मंडी का गंद कितनी जल्दी साफ़ हो जाएगा। लोग जो हैं फिर हमारी जो गोश्त की चीज़ें हैं, मछलियों वाली हैं, वो साफ़ हो जाएँगी। फिर प्लास्टिक जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, इनको रिसाइकिल किया जाए। मुख्तलिफ जो अभी आपके सामने मेज़ भी पड़ा हुआ है, जी, इसके बिल्कुल। ऊपर जो प्लाईवुड बना हुआ है, ये भी वेस्ट का बना हुआ है ना। जो बिल्कुल गन्ना ठीक। और बाकी जो चीज़ें थी, तो इसी तरह जो प्लास्टिक है, उनको यूज़ करके भी तो हम ये प्लाईवुड और इस तरह की चीज़ें बना ही बना सकते हैं। सकते हैं। सर क्या आप समझते हैं कि स्मोक को पाकिस्तान में मौसमियाती इमरजेंसी कहा जा सकता है? बिल्कुल, ये है ही पाकिस्तान की इमरजेंसी। इसको जो हुकूमत जो कर रही है, पिछली 2 हुकूमतों ने इस पे काम किया है, तो मैं तो समझता हूँ कि बड़े पहले कर लेना चाहिए था। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आलमी मसला जब नज़र आया, तो फिर लोगों ने इसके ऊपर कोशिश करना शुरू की है। ये पाकिस्तान का मसला है। इसके लिए ना सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फ़िज़ियोग्राफ़ी क्या है और पाकिस्तान का एनवायरनमेंट और पाकिस्तान का क्लाइमेट कैसा है। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर मौजूद है, पाकिस्तान और भारत, ये रिसीविंग एंड पे हैं। ठीक। जब हवाएँ जो हैं वो चलती हैं तो इनकी तरफ मूव करती हैं, जिसकी वजह से दुनिया का गंद भी हम अपने मुल्क की तरफ रिसीव कर रहे हैं। स्मोक माशी सरगर्मियों, दफातर और स्मॉल बिज़नेस पर अफ़ेक्ट करती बहुत है ज़्यादा इफ़ेक्ट कर और रहा है, माली जो नुकसान होते हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखें, आप एक छोटे पैमाने पे ले लें, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और आप एक जॉब के लिए जाते हैं, तो आप स्मोक से इफ़ेक्ट होकर आप बीमार हो जाते हैं, तो आपके घर के ऊपर जो है वो कितनी ज़िम्मेदारी पड़ जाएगी। तो ये एक छोटे पैमाने पर है। छोटे पैमाने। इसको लार्ज स्केल पर करते जाएँगे तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री हमें कितनी जो है वो इंडस्ट्रीज़ बंद करनी पड़ती हैं। जी, कितने जो कारोबार हैं वो बंद करने पड़ते हैं। फिर हमें जो है वो टाइमिंग शॉर्ट करनी पड़ती है, अपने दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। जी। लोगों के रोज़गार जो है कई कारोबार ऐसे हैं जो शाम को चलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्मॉग की वजह से हमें उन दुकानों को, उन बाकी चीज़ों को बंद करना पड़ता है, जो बहुत बड़ा एक मसला है। तो अगर इस तरह की चीज़ों को डेवलप किया जाए, तो जी। बहुत ज़्यादा ईज़िली हम अपनी मईशत को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और तमीरात के जो मसला है, उसको जो बंद किया जाता है, क्या ये शॉर्ट टर्म हल है या लॉन्ग टर्म? नहीं, ये तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है ना, इसको तो हम अगर हम पूरी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे और इसको चीज़ें करेंगे क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना अपनी गाड़ियों को फ्यूल जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किससे कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कोल और दूसरी चीज़ों को बर्न करके। तो वो एक जितना ट्रांसपोर्ट डेवलप कर रहा है, अगर स्मॉग के अंदर हिस्सा दे रहा है, तो उससे कहीं ज़्यादा जो है वो हमारे ये बिजली के घर जो हैं, ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इसलिए बिजली पैदा करने के दूसरे सोर्सेज़ डेवलप करने होंगे, जैसे सोलर सिस्टम है, जैसे विंड है और इसी तरह जब हम डैम्स डैम्स जितने ज़्यादा बनेंगे, आप लाहौर में देखें एक कैनाल जो है वो यूज़लेस है। आप बिल्कुल। छोटी-सी टरबाइन्स जो हैं वो अगर आप देखें बाहर के मुल्क में इटली ने
और बहुत सारे ऐसे डेवलप ने उन्होंने अपने छोटे-छोटे नदी नालों के ऊपर जो हैं, वो टर्बाइन्स। ऐसे टरबाइन्स लगाए हैं जो पानी के साथ जो है वो बिजली पैदा कर रहे हैं और वो ऐसे हैं जैसे मछलियाँ हैं छोटी-छोटी, जी, वो मूव करती रहती हैं। सिर्फ़ क्या है, इस पानी को सिर्फ़ आपने यूटिलाइज़ करना है, बह तो वो बह ही रहा है, जी। उसके अंदर सिर्फ़ आपने टरबाइन्स रखनी है और आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेनी है। भारत, चीन और यूरोप ने स्मोक से छुटकारा पाने के लिए कौन-सी पॉलिसीज़ अपनाई हैं? देखिए, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स को बहुत पहले शुरू कर लिया हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो गाड़ियों की जो है वो डीज़ल के ऊपर से उन्होंने गाड़ियों को ख़त्म करना शुरू कर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक की तरफ चले गए हुए हैं। इंडिया अभी इसके अंदर जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर सका, चाइना ने बहुत ज़्यादा कर लिया हुआ है, जी, लेकिन साथ-साथ वो वहाँ देखें ना, उन्होंने अपने डेज़र्ट्स के अंदर जो है वो प्लांटेशन शुरू कर दी है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। ये अगर डेवलप करें और ऐसे प्लांट डेवलप करें जो डेज़र्ट्स के अंदर भी डेवलप किए जा सकते हैं या ऐसे इलाकों में जो चीज़ों को प्यूरिफ़ाई कर सकते हैं, तो प्लांट डेवलप करने में कितनी देर लगती है? और प्लांटेशन डेवलप की जाए पूरी जगह पर, पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें ना, रीप्लांटेशन करें और एफ़ॉरेस्टेशन करें। रीप्लांटेशन में ये है कि जहाँ पर पहले पौधे थे, वहाँ पर दोबारा लगाए जाएँ। और ए प्लांटेशन ये है कि नई जगह चुनी जाएँ और वहाँ पर जो है वो पौधे लगाए जाएँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो डेवलप हो जाएगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कितना ज़िम्मेदार है और कितना मुतासिर हुआ है? अनफॉर्चुनेटली हम अगर देखें तो 100% में से 1% भी जो है वो पाकिस्तान ज़िम्मेदार नहीं है कि हम कितना इसको जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी ना इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ना इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है कि अगर हम दुनिया को देखें, ठीक है। अब भारत को देखें तो वो 1.5 अरब आबादी का मुल्क है। चाइना को देखें तो वो दुनिया का सबसे पहले ठीक, आबादी। तो इन्होंने कितना ज़्यादा प्रोड्यूस किया। फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जो इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा डेवलप है, जी, 1950s में जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुई वर्ल्ड में, वो उतनी ही ज़्यादा ज़िम्मेदार है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वी आर ऑन द रिसीविंग एंड, हम रिसीविंग एंड पे हैं और हमें लगता है कि जी हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को हंगामी हालतों पर इसके ऊपर जो है वो तदारत करना चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरह चंद सालों के अंदर स्मोक की बढ़ती हुई शिद्दत है, एक्यूआई इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है। अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई थीं तो लाहौर में 200, 300 और आए तो तकरीबन 400 से ज़्यादा और कई जगह पे 360 और 370 आ रही थी रेशो, जो मैंने देखा गूगल पे। तो क्या स्मोक की वजह से बच्चे, बुज़ुर्ग और हमला ख़वातीन मुतासर होती हैं? बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। बच्चों का तो लंग्स वैसे ही जो है वो इतना ज़्यादा चीज़ों को इन्हेल करके ख़राब हुआ होता है, तो बच्चों के अंदर तो वैसे ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में। और हामला ख़वातीन तो पहले ही वल्नरेबल होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी जो है वो फ़ोर्सेस लग रही होती हैं बच्चे को डेवलप करने में, जी। तो वो इस काम में लग जाएँगी तो फिर ज़्यादा जो है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि प्री बर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। ज़ेरी जलाओ पर पाबंदी का मसला क्यों हल नहीं हो रहा? मैंने इसको अपना मसला नहीं समझा हुआ। मैंने इसको दूसरों का मसला समझा हुआ है। ये मुझे नहीं पता कि इस मेरे एक छोटे से जलाने की वजह से मैं खुद कितना इफ़ेक्ट होऊँगा। क्योंकि मैं अपनी दुकान के बाहर या अपने घर के बाहर धुआँ करके जी, तो आप अपने कमरे में चला जाता हूँ, वो कहाँ-कहाँ जा रहा है, धुआँ फिर आज़ाद है, वो किस जगह पर जाता है और कैसे जाता है, ये उसके ऊपर है। लेकिन मैं अपने कमरे में चला गया हूँ, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि मैं इससे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। दरअसल पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा मसला ये है कि हम कबूतर की तरह आँखें बंद कर लेते हैं हाँ, कि बिल्कुल, अगर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वो मंज़र में से गायब हो गया, वो गायब हो चीज़ गया। है नहीं। अगर मैं पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला है जी, कि हम दूसरों को ठीक करने में लगे हुए हैं। खुद को नहीं करते। जी, जिस दिन मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, मैंने माशरे को ठीक कर लिया। हाँ, ये तो माशरा क्या है? बिल्कुल, इर्द-गिर्द के लोग, अपना मुल्क, सबसे अपना पहले शहर, मैं खुद जो हूँ वो एक माशरा हूँ, मैं माशरा, डेवलप कर रहा हूँ ना। बिल्कुल, तो मैंने अगर अपने आप को ठीक कर लिया, तो तो मेरे ऑटोमैटिकली आने वाले जो हैं वो नस्लें ठीक होंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ दूसरों को ठीक करने में लगा रहूँगा, तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। स्मोक के हवाले से मीडिया अवामी आगाही के हवाले से कोई किरदार अदा कर रहा है? इम्पोर्टेंट रोल ही इसका है। अगर इसके ऊपर छोटी-छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाएँ और इनके इफ़ेक्ट्स दिखाए जाएँ और हॉस्पिटल्स का विज़िट करवाया जाए, ख़ास तौर पर
आई डिपार्टमेंट के अंदर जाया जाए, फिर लंग्स डिपार्टमेंट के अंदर जाया जाए, डर्मेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जाया जाए, वहाँ पे दिखाया जाए कि कौन-कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो इनकी वजह से डेवलप हो रही हैं। अच्छा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आई साइट का मसला हो रहा है बिकॉज़ ऑफ ओनली स्मॉग। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसी वजह से एक्सीडेंट्स भी कितने ज़्यादा हो रहे हैं। स्मोक की वजह से। तो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या इफ़ेक्ट जाएगा? ऐसी बिल्कुल, चीज़ें लोगों को पता चलेंगी जो शायद उनकी नज़र में एक आम सी चीज़ें थी, लेकिन इससे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, ये तो मीडिया ही रोल प्ले कर सकता है। स्मोक के हवाले से शहरियों को कोई मशवरा देना चाहें कि कौन से इकदामात कर सकते हैं जो फौरी फ़ायदा दें? सबसे पहले तो ये है कि जगह को ड्राई ना रहने दें। बहुत सारी जगहों पर ड्राईनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम अपने घरों पहले जो है ना अगर आप मैं जब छोटा होता था, तो हमारे बाज़ार में हुकूमत जो थी उन्होंने एक माशकी रखे होते थे। वो पहले सड़कों पर पानी का छिड़काव करते थे, फिर झाड़ू फेरा जाता था। ठीक, अब आप देखें झाड़ू फेरा जाता है, लेकिन बगैर किसी पानी के या छिड़काव के। उससे क्या होता है कि जो डस्ट है वो बिल्कुल जो प्योर फाइनेस्ट क्वालिटी की जो रॉक है वो फ़ज़ा में बुलंद होती है ठीक है। और जो आगे चल के स्मॉग का बहुत बड़ा अंसर बनती है। तो स्मॉग गन भी तो यही कर रही है ना कि वो पानी का छिड़काव कर रही है। जी, बिल्कुल। तो अगर हम सुबह-सुबह जो है वो पौधों को पानी देने के साथ-साथ सड़कों के ऊपर जो है वो पानी का छिड़काव कर दें और फिर जो है वो हम इस पे सफाई करें, तो इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिर लोग जो ये छोटी-छोटी चीज़ें जलाने में लगे हुए हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा और माज़रत के साथ वो जो मेरे भाई, दोस्त सिगरेट पीते हैं, उनके साथ भी वो भी एक बहुत बड़ा मसला है इसमें पाकिस्तान किरदार अदा में। कर रहे जी, वो भी अपने तरफ से पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। हैं। धुआँ बिल्कुल जी, वो एक तो इस पे अच्छा, भी कंट्रोल करना जी। चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि सिगरेट थोड़ा-सा और महँगा कर दे, जिसकी वजह से शायद इस पे कंट्रोल किया जा सके। नौजवान नस्ल इस मसले के हल के लिए कौन-सा किरदार अदा कर सकती है? सबसे बड़ा रोल प्ले ही वो कर सकते हैं। मीडिया के साथ-साथ नौजवान जो है ना, अगर नौजवान अपनी ज़िम्मेदारी समझ ले और हर खाली जगह पर वो एक पौधा लगाना शुरू कर दे। देखिए हदीस शरीफ क्या है कि जिसने ज़मीन पर एक पौधा लगाया, उसने जन्नत में अपना एक घर बनाया। तो अगर हम इसी को देखते हुए हर नौजवान अपनी जो बिसात के साथ-साथ जितनी उसकी है, उतने पौधे लगाता जाएगा, तो उतनी चीज़ें डेवलप होती जाएँगी। ग्रीन पाकिस्तान जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मोटिव होना चाहिए नौजवान के अंदर कि मैंने पाकिस्तान को सरसब्ज़ देखिए हमारे झंडे में किस चीज़ की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है? ग्रीन रंग की। जी, तो अगर हम झंडे के साथ-साथ अपने लैंड को भी ग्रीन कर दें, तो कितनी बड़ी बात हो शानदार, जाएगी। खूबसूरत, बिल्कुल। तो सर स्मॉग के हवाले से और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, आने वाले 5 से 10 साल में मुस्तकबिल पाकिस्तान का और शहर लाहौर का कैसा होगा? अगर इसी तरह हम काम करते रहे तो बड़ा अच्छा मुस्तकबिल होगा। लेकिन अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ दिया और इसको सिर्फ़ एक आलमी मसला समझ के अपनी ज़िम्मेदारी ना की तो बड़ा जो है वो दर्दनाक जी, मंज़र नज़र आएगा हमें और हमारी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएँगी। और डिज़ीज़ेज़ जो हैं, बीमारियाँ छोटी-छोटी, ये बड़ी बीमारियों का रूप इख्तियार कर लेंगी और कैंसर जैसी बीमारियाँ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएँगी और छोटे ख़ास तौर पर छोटे बच्चे, इनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। जी। तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो हंगामी तौर पर जो है वो काम करना चाहिए। ज़ेरी जलाओ पर पाबंदी का मसला क्यों हल नहीं हो रहा? क्या किसानों को मुतबादिल कोई चीज़ दी जानी चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि मेरा एक तीली लगती है, उस पे कितनी कॉस्ट आती है। कुछ भी नहीं। तो जब मुझे अगर ये कॉस्ट को ख़त्म कर दिया जाए, इसी तरह हुकूमत पंजाब जो है वो इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर वो खुद इन चीज़ों को बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले कि जो फसल कट गई है और ख़रीदी है, हुकूमत भी ख़रीद रही है ना चीज़ों, जी। उसके साथ-साथ एक सर्टिफ़िकेट जारी कर दे कि आपको जो है वो एक इतनी अमाउंट मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने खेत को जो है वो दोबारा क्लियर करेंगे विदाउट बर्निंग। जी। आप आग नहीं लगाएँगे और उसको जब वो सर्टिफ़िकेट आप लेकर आएँगे, वो अपनी तस्वीर, वीडियो बना कर के आपने जलाए बगैर उस खेत को क्लियर किया है, तो आपको जो है वो एक सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा और इज़ाफ़ी रकम भी मिलेगी। हुकूमत के स्मॉग सीज़न्स प्लान्स जो हैं,
वो हकीकी पॉलिसियाँ या सिर्फ रस्मी कार्रवाई? अगर रस्मी कार्रवाई होती तो आपको सड़कों पर दौड़ती हुई ये चीज़ें नज़र ना आती और काम जो है वो होता हुआ नज़र ना आता। काम किया जा रहा है लेकिन जिस तरह करना चाहिए हंगामी बुनियाद पर शायद उतनी स्पीड नहीं है। ठीक। क्योंकि हुकूमत के पास सिर्फ़ एक मसला नहीं होता, हुकूमत ने बहुत सारे मसाइल को हल करना होता है। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और हमारा एक और बड़ा बहुत मसला है कि जब तक हम चीज़ों को फिज़िकली देखें नहीं ना और इश्तिहार ना देखें, तो हमें लगता नहीं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, ये एक एडवर्टाइज़मेंट। तो इस बिल्कुल, हाँ, ये हमारी आवाम की ज़रूरत बन चुकी हुई है कि बिल्कुल। हम हर काम के साथ एक बैनर देखेंगे तो हमें लगेगा ये काम हो रहा है। ये गवर्नमेंट काम कर रही जी, गवर्नमेंट ये काम कर रही है। जी, अगर बेचारी वो हुकूमत जो है वो बैनर ना लगाए, जी। तो हमें लगता है कि ये हुकूमत ने काम नहीं किया, ये कोई और खुदाई आया था कोई बंदा, हुँ। वो करके चला गया है। हर साल स्कूल बंद होने से तलबा की लर्निंग, नफ्सियात और सिस्टम पर क्या असरात पड़ रहे हैं? बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। वो जो एक गेनिंग पोज़ीशन में आते हैं, एक रब्त टूट जाता है और इस रब्त टूटने से उनको जो साइकोलॉजिकल और जो फ़िज़िकल प्रॉब्लम होती हैं, वो बहुत गंभीर होती हैं। तो बच्चा जो है वो ग्रूम नहीं कर सकता। जी, बच्चे के अंदर जो एक डेवलपमेंट होनी होती है और एक लर्निंग प्रोसेस जो है, वो डिसकंटिन्यू होगा तो ऑटोमैटिकली क्या होगा कि उसको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में उसको थोड़ा मुश्किल आ जाएगी। जी। तो इससे जो है वो हमारी जो नई नस्ल है, उसके अंदर जो चीज़ों को सीखने की सलाहियत है, वो कम होती जा रही है। सर, आपका बैकग्राउंड क्लाइमेट से या एनवायरनमेंट पे आपने काफ़ी काम किया, स्मोक के हवाले से आपने काफ़ी काम किया। तो इस हवाले से हुकूमत को कोई 3 शानदार मशवरे देना चाहें? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फव्वारे जो हैं वो हर चौक में हुआ करते थे, ठीक है, वो लगाएँ और जो खाली जगह देखें, मैं डीएचए में देखता हूँ बहुत सारे प्लॉट खाली हैं, ठीक है। वहाँ पर डीएचए जो है वो प्लांटेशन कर दे, जब घर बनना होगा तो वो रिमूव कर ले या फिर वहाँ पर कोई सब्जियाँ लगा दी जाएँ, वहाँ पर कोई ऐसे फल लगा दिए जाएँ, जो आम इंसान की पहुँच में आ जाएँ। ठीक है। खाली जगह जो है वो बेकार ना रखी जाए, वहाँ अच्छा, पर पौधे लगाए जाएँ। फिर जो एनर्जी के मुतबादिल ज़राए हैं, उनको अडॉप्ट किया जाए। अब हमारी रेल कार जो है वो चलती है या हमारी बसेस चलती हैं, तो इन पे भी छोटे-छोटे जो हैं वो टरबाइन लगाए जा सकते हैं। ट्रेन जब मूव करती है, तो उसकी स्पीड कितनी तेज़ होती है? उसमें एक टरबाइन लगा दिया जाए जो हवा के ज़रिए जो है वो मूव करेगा, तो ट्रेन अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करने लग पड़ेगी। उससे जो है जी, वो ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। हमारी जो मोटरवेज़ हैं, इनके ऊपर छोटे-छोटे टरबाइन्स लगा दिए जाएँ, गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चलती हैं, वो ऑटोमैटिकली मूव करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और हमारी जो मोटरवेज़ हैं, ये ऑटोमैटिकली रोशन हो जाएँगी और इनसे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। हुकूमत जो है वो काम कर रही है, लेकिन इस तरह इन जो गैर रवायती तरीके हैं, इनको जब अडॉप्ट करेगी, तो ये मसले बहुत जल्दी हल हो जाएँगे। अमली तौर पर तो हुकूमत काम कर रही है। जिस तरह स्मोक गन्स आ गईं, इसके अलावा बाकी इक़दामात गवर्नमेंट कर रही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना दी गई, पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई। तो इसके हवाले से कोई रिसर्च पे भी काम होना चाहिए या नहीं? डेफ़िनिटली होना चाहिए और क्या विदाउट रिसर्च तो ये काम होता ही नहीं है। ये जो इदारे बने हैं और ये चीज़ें बनी हैं, ये रिसर्च की ही बुनियाद पर बनी हैं कि कितनी इसकी ज़रूरत है और कितना जो है वो हमें ज़रूरत पड़ रही है कि क्यों ये डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान और ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा इससे क्यों इफ़ेक्ट हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं रिसर्च के बाद ही पता चल रही हैं कि ये रिसर्च ने हमें बताया है कि हम ऐसे एरियाज़ के अंदर हैं कि हम ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसी तरह इन चीज़ों को और डेवलप किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हैं इन पर जो है वो डिबेट्स करवाई जाएँ। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हैं वो रिसर्च पेपर जो हैं वो डेवलप करवाए जाएँ। ठीक है। थीसिस डेवलप करवाए जाएँ। जिससे जो है वो बच्चों से ख़ास तौर पर पूछा जाए कि वो कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या वो एक तो नए आइडियाज़ डेवलप होंगे। यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। आपने हमें यहाँ नहीं पर सर, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट क्लाइमेट, स्मॉग और एनवायरनमेंट के हवाले से किस तरह पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहा है। और इसके अलावा पंजाब के जो शहर हैं, जिस तरह शहर लाहौर है, दुनिया के कभी दूसरे नंबर पर आया होता है, कभी पहले नंबर पर आया होता है। इसके अलावा कराची कभी दुनिया की AQI लिस्ट में पहले नंबर पर आया होता है और कभी दूसरे नंबर पर। सबसे मुतासर होने वाले शहर जो हैं पाकिस्तान में हैं। तो इस हवाले से आज हमने बातचीत
बातचीत की। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। शुक्रिया।